हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। 33 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड के लिए क्या जरूरी कंडीशन होता है? 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। फर्स्ट कंपाउंड में देखिए ये वाला कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, और यहां से देखिए आपको जो है पीओएस भी दिख रहा है। पीओएस दिख जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है बच्चों, CH3 है, और यहाँ पर क्या है CH2 CH3 है। तो कंप्लीट तरीके से मिरर इमेज हुआ? नहीं हुआ। केवल इस HOH के मिरर इमेज हो जाने से पीओएस थोड़े होगा, नहीं, पूरा मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है पीओएस नहीं है, ठीक है, तो मतलब मेजो नहीं है। इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि मिरर इमेज है ही नहीं, ठीक है, Cl अपोजिट साइड है। इस वाले में देखिए है पीओएस। कैसे? अब आप सोच के देखिए कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, इसमें क्या है कि ये वाला जो CH3 ग्रुप है बच्चों, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है तो ये CH3 ग्रुप है यहाँ पर ऐसे, और एक CH3 ग्रुप है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आप बीचों बीच यहाँ से काटोगे तो इधर जैसे देखिए 2 सिंग जैसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है और मिरर इमेज भी है और कायरल सेंटर तो है ही दोनों का दोनों, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये मेजो कंपाउंड है और केवल 3 है। 34 में देखिए बच्चों, द सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू द प्योर इनांसियोमर्स, ठीक है, इस टर्म इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस मिक्सचर के साथ जो है हम ऑप्टिकली प्योर, ठीक है, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड लेते हैं, है ना। केवल R ले लिए, यहां पर RS ले लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ केवल R या केवल S ले लेते हैं, कुछ भी प्योर ले लीजिए। तो फिर ये क्या बनाता है बच्चों? डाइस्टेरियोमर्स बनाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा पूछा नहीं अपने से, केवल बस यही पूछा है कि उसको कहते क्या है, तो उसको रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि RS कन्फिगरेशन जब आप निकालते हैं, ठीक है, तो RS कन्फिगरेशन के में आप क्या करते होंगे? CIP रूल लगाते हैं, सिप रूल लगाते हैं हम लोग, ठीक है, सीनियरिटी ऑर्डर पता करने के लिए। तो बताए उसके हिसाब से बोलता है कि नंबरिंग कीजिए, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जब आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना देंगे, हाइड्रोजन यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ये पहला हो गया। फिर देखिए कार्बन, यहां हाइड्रोजन, फिर उसके बाद यहां पर बच्चों CH2, उसके बाद, ठीक है, और इसी से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए पहले में हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, फिर उसके बाद पहला में देखिए यहां पर तीनों मिथाइल है, ठीक है। तो देखिए पहला कार्बन जो है, पहला तो सब में कार्बन है ही, इसका मतलब दूसरे से डिसाइड होगा। तो दूसरे में देखिए दूसरे नंबर पर इसके पास ब्रोमीन है। हम जानते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है वही सबसे ज्यादा सीनियर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा सबसे सीनियर का मतलब सबसे पहला नंबर, मैं इसको 1 बोलूंगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर सीनियरिटी ऑर्डर में और आगे बढ़ते हैं। इसके पास देखिए ये तो हो ही गया, अब इन तीनों में कंपटीशन हो गया। इन तीनों में देखिए इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, और इसके पास तीनों कार्बन ही है लगा हुआ, इसका मतलब यही ज्यादा सीनियर होगा, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। अब इन दोनों के पास देखिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, और इसके पास 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, इसका मतलब तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ये आएगा, ठीक है। तो बताइए तीसरा, अब जो हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। एक प्रकार से मैचिंग करना है, 3 के सामने 1, 4 के सामने 2, 3 के सामने 1 और 4 के सामने 2। यहां देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 3 के सामने 1, 4 के सामने 2, 2 के सामने 4 और 1 के सामने 3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें मेजो कंपाउंड बोल रहा है ना, और वेज डाइस में दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिक्सचर प्रोजेक्शन बनाना होगा। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या करना है, सबसे पहला नंबर जो सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन उसको बनाइए। कैसे पता करेंगे सॉलिड लाइन कौन सा है, तो बहुत सिंपल है, वेज डाइस को छोड़कर बाकी जो दिख रहा है वो सॉलिड लाइन है। तो यहाँ से शुरू करना है। तो देखिए बच्चों, CH3 से शुरू किया और नीचे आए, दो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए और नीचे में CH3 है। जब ऊपर से नीचे आए तो इस वाले पर देखिए हाइड्रोजन हमें कहाँ, वो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। हाइड्रोजन नहीं देखते हैं, डैश देखते हैं। क्या देखते हैं, डैश। तो डैश हमें यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड दिखा, तो क्लोरीन को इधर ही आना पड़ेगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन वैसे भी देख सकते हैं, देखो ये डैश और ये डैश दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है कि नहीं, एक लाइन के उस पर एक लाइन के इस पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर इधर हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो दो कायरल सेंटर मौजूद है इसमें, लेकिन इसमें POS मौजूद नहीं है, तो ये मेजो कंपाउंड नहीं है। समझ में आई बात। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे और तीसरे में अगर आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो आप तुरंत, है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बोलिएगा मेजो नहीं हो सकता, काहे नहीं होगा, आप सोचिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर में क्या है, CH3 है, और नीचे में देखिए क्या मिलेगा आपको, CH2 CH3 मिलेगा। अगर ये दोनों क्लोरीन, जो यहाँ पर देखिए इस वाले कायरल सेंटर पर क्लोरीन और ये क्लोरीन है, ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं एक बार बना के दिखा देता हूं। इस तरह से पहले थिक लाइन को बनाइए, तो ऊपर में हाइड्रोजन, नीचे में हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन हमें कहाँ, इधर दिख रहा है, CH3 हमें यहाँ पर दिख रहा है, फिर क्लोरीन हमें इधर ही दिख रहा है, और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, क्या बना दिया मैंने, CH2 CH3, ठीक है बच्चों। नहीं, एक चीज गलती कर दी हमने, क्लोरीन यहां पर आएगा और CH2 CH3। भाई डैश देखते हैं ना, डैश देखिए, इधर का डैश इधर का डैश देखिए, इधर का डैश राइट हैंड साइड में, इधर का डैश लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट साइड में होगा। अब इसको जो है IUPAC के अकॉर्डिंग जो है सही फिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, अगर आप स्विचिंग लगाते हैं तो स्विचिंग कीजिए, मैं तो रोटेशन लगाता हूं जनरली, तो यहां से घुमा दूंगा इसको, तो CH3, ठीक है, हाइड्रोजन और Cl आ गया, ठीक है। यहां से इसको जो है घुमाएंगे तो CH2 CH3 को नीचे लाना है, ले आए, फिर हाइड्रोजन नीचे इधर चला गया और क्लोरीन यहां पर आ गया, ठीक है। मैं ये कह रहा था उस समय कि अगर ये दोनों क्लोरीन मान लीजिए एक ही तरफ हो भी जाता, अगर ये दोनों क्लोरीन एक ही तरफ हो भी जाता, तो भी ये दोनों एक दूसरे के POS, मतलब इसमें POS मौजूद नहीं होता। क्यों, इसके कारण CH2 CH3 और CH3 का भाई ग्रुप सेम होने चाहिए ना, तो यहां पर नहीं दिख रहा है। वही चीज देखिए आपको यहां भी दिख रहा है, ऊपर में CH3 और नीचे में CH2 CH3 है, इसका मतलब POS इसमें मौजूद नहीं है, इसमें भी POS मौजूद नहीं है। समझ में आई बात। तो इस तरह से आप कॉमन सेंस भी लगाकर बहुत बार फास्ट आंसर, देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, फास्ट आंसर निकालने का ही महत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर थिक लाइन बनाइए, Cl ऊपर Cl नीचे, फिर यहाँ पर देखिए CH3 डैश हमें इधर दिख रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, फिर हाइड्रोजन इधर और CH3 इधर, ठीक है। IUPAC के अकॉर्डिंग उसको सेट कीजिए, तो IUPAC के अकॉर्डिंग CH3 ऊपर होना चाहिए, घुमा दिया इसको मैंने, है ना, इस तरह से। तो हाइड्रोजन यहां पर आया, क्लोरीन यहां पर आ गया, इसको यहां से इसे घुमा दीजिए, तो CH3 यहां पर, आप स्विचिंग करते हैं स्विचिंग कीजिए, है ना, फाइनली रिजल्ट देखना है। तो इसको जैसे हम घुमाएंगे तो क्लोरीन यहां पर आएगा, हाइड्रोजन यहां पर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें POS मौजूद है, तो POS मौजूद है तो ये मेजो हो गया। समझ में आई बात। इसमें चलिए देखिए, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सोचिए। देखिए इस वाले कायरल सेंटर पर हाइड्रोजन क्लोरीन है, इस वाले कायरल सेंटर पर हाइड्रोजन क्लोरीन है। अगर मान लीजिए कि क्लोरीन क्लोरीन एक तरफ हो भी गया, तो
ऊपर में CH3 है और नीचे में देखिए क्या है, CH2CH3 होगा, CH2Cl है, जो कि कभी POS में एक दूसरे का मिरर इमेज हो ही नहीं सकता है। तो इसमें भी बच्चों आपको POS चेक कर लीजिए, POS मौजूद नहीं है, ठीक है। केवल इसी में POS मौजूद है, इसलिए केवल यही मेजो कंपाउंड है। समझ में आई बात? ओके।